एक समय की बात है, जंगल में पानी की कमी हो गई। जो पहले तालाब था वो सूख चुका था। पानी की कमी के कारण जीवन चलाना सभी जानवरों के लिए बड़ी समस्या बन गई। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सभी जानवर पानी की तलाश में चले गए। वहां पर एक मेंढक का बड़ा समूह था। वो मेंढक भी पानी की तलाश में चले गए। चलते चलते काफी समय हो गया। जंगल के रास्ते से वो बहुत दूर पहुंच गए। कुछ समय के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे मेंढक को परेशान कर दिया। मेंढक समूह में से दो मेंढक एक गड्ढे में गिर गए। सोचने वाली बात यह है कि क्या दोनों मेंढक उस गड्ढे से बाहर निकल पाएंगे। चारों ओर से मेंढकों ने घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने दोनों मेंढकों से कहा कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। अब वो इस गड्ढे से बाहर निकल नहीं पाएंगे। हालांकि दोनों मेंढकों ने दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने का फैसला किया और वे गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश करने लगे। उन दोनों ने बहुत मेहनत किया, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। यह देखकर सभी मेंढक बस एक ही बात कह रहे थे, अब इनको हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अब इनका मरना तो तय है। ये कभी बाहर आ नहीं पाएंगे। इनकी कोशिश बेकार है। ये गड्ढा इनकी जान लेकर मानेगा। अब इनको कोशिश न करके अपने मौत का इंतजार करना चाहिए। यह सुनकर दोनों में से एक मेंढक ने कोशिश करना बंद कर दिया। आखिरकार उनमें से एक मेंढक ने बाकी लोगों की बातों पर ध्यान दिया और उसने हार मान ली और गिरकर मर गया। दूसरा मेंढक जितनी जोर से कूद सकता था उछलता रहा। आखिरकार वो उस गड्ढे से बाहर निकले में सफल रहा। आपके लिए एक ये सवाल है कि एक ही मेंढक बाहर क्यों आया। जब वो बाहर आया तो बाकी मेंढक उससे कहने लगे कि तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी, तुम क्यों जोर जोर से उछलते रहे। उन सबको खुश होने के बजाय उसे गुस्सा करने लगे, क्योंकि उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। सोचने वाली बात यह है कि वो बाहर आने में सफल क्यों हुआ, जबकि दोनों के सामने एक ही समस्या थी। दोनों गड्ढे में साथ ही थे। दोनों ने भी कोशिश की, फिर एक ही बाहर आने में सफल क्यों हुआ और दूसरा मेंढक क्यों मर गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो बाहर आने में सफल हुआ था वो सुन नहीं सकता था, वो बहरा था। जब जोर जोर से सारे मेंढक चिल्ला रहे थे तो उसे ऐसा लगा कि सब कह रहे हैं कि तुमको और जोर से उछलना चाहिए, जबकि सच तो यह था कि वो कह रहे थे कि तुम अब बाहर नहीं आ सकते। जिस मेंढक ने उनकी बातों पर ध्यान दिया वो मर गया, क्योंकि वो सुन सकता था। उनकी बातें उसके दिल में चुभ गईं और उसने हार मान ली और मर गया। दूसरा मेंढक भगवान की कृपा से बहरा था, इसीलिए उनकी बातों को सुन नहीं सका और अपने काम में लगा रहा। अगर आप सुन सकते हैं तो कभी कभी बहरे बन जाइए, नहीं तो फिर उस मेंढक जैसा आप भी मर जाएंगे। और अगर आप कोई खास काम कर रहे हैं तो आपको बहरा बनना ही होगा, क्योंकि लोग अपनी बातों से आपको दुख देने के सिवा कोई काम नहीं करेंगे। तो इसे हाल में आपको तय करना होगा कि क्या मैं उनकी बातें सुनूं या ना सुनूं। अगर आप सुनते हैं तो आपका मरना 100% तय है उस मेंढक की तरह, और अगर आप सुनकर भी बेहरे बन जाते हैं तो आपकी सफलता आपको मिल ही जाएगा। तो समय समय पर आपको बहरा बनना होगा। उम्मीद है दोस्तों आज की इस कहानी से आप सभी ने कुछ अच्छी बातें जानने को मिला होगा। फिर मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।